अर्जुन में सब धर्म गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नाम जप तो करता हूँ, पर श्री जी के प्रति पूर्ण समर्पण या पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता, जिसके कारण मन में चिंता या विचारात्मक भय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में श्री जी पर पूर्ण विश्वास की श्री जी जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही हो ही सब संशय भंगा। बहुत काल तक यदि भगवत दृढ़ विश्वास, भगवत प्रेमी, भगवत ज्ञान युक्त महात्मा का संग किया जाए तो यह विश्वास, अश्रद्धा, संशय और विपरीत भावना ये सब नष्ट हो जाएगी। बच्चा, बहुत काल सत्संग की आवश्यकता है। जब हम खूब सत्संग करेंगे तब, और नाम जप साथ में, साधन को हरिभजन है के सत्संग सहाय। यदि नाम जप हम खूब करें और सत्संग सुनते रहे और सदाचरण करें तो हमारे अंदर का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। प्रतिकूलता बच्चा किसे कहते हैं? प्रतिकूलता मानी हुई मन की बात है। कोई प्रतिकूलता की सत्ता है क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता की सत्ता है क्या? ये असत वृत्तियां हैं। भगवान इन्हीं को कह रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास। ये आने जाने वाली वृत्ति। प्रतिकूलता टिकती है क्या? जो टिकती नहीं है उसका क्या आदर करना? अनुकूलता टिकती है क्या? नहीं। और हम सत्य हैं, त्रिकाल सत्य हैं, और हमारे प्रभु सत्य हैं, त्रिकाल सत्य हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता तो आने जाने वाली है, जैसे दिन रात, जैसे गर्मी सर्दी, जैसे मान अपमान, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता। तो तास्ति तितिक्षु भारत, इनको सहो भगवान करे, इनको सहो। थोड़ा भय लगता है। किस बात से भय लगता है? देह भाव में हो इसलिए भय लगता है। भगवद अंश हो तुम। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अरे उठ, भगवान का बच्चा है तो कह रहा भयभीत हो रहे। अरे उठ, ऐसे निर्भय बन, कोई तुम्हें परास्त नहीं, इसका नाश होगा। परम सत्य है ये, इसको नहीं बचा सकता कोई। जब भगवान अवतार लेते हैं तो चिदानंद में देह तुम्हारी, फिर भी अंतर्धान लीला करते हैं ना, तो ये मरेगा। जब ये मरेगा तो 100 बार तो नहीं मरना, एक बार मरना है। उस दिन के लिए हम क्या चिंता करें? हम ये चिंता करते हैं कि हमारी मृत्यु व्यर्थ न जाए। अब हमारी ये मृत्यु आखिरी होनी चाहिए शरीर की। डरना क्या है? मृत्यु एक स्वप्न है। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्वप्नांतर समझो, ये कोई सत्य विषय थोड़ी है। मृत्यु भी एक स्वप्नांतर है, कुछ नहीं मरता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं। अविनाशी जीवात्मा देहाभिमानी होने के कारण सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर स्वभाव के साथ आगे विचरण करता है, दूसरा शरीर धारण करता है। कुछ मरा नहीं, कुछ मरा नहीं। हमें बताओ क्या मर गया? जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु वायु तत्व, पृथ्वी पृथ्वी तत्व, आकाश आकाश तत्व, और जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर अंतःकरण सहित स्वभाव वो आगे चला अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए। कुछ नहीं मरता। भाई यही ज्ञान हो जाए तो जीव अभी जीवन मुक्त हो जाए, क्योंकि जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त अवस्था किसी साधना से नहीं प्राप्त होती। विचार के द्वारा जो बंधन नहीं है उसे स्वीकार कर लिया, और अभी जो बंधन हमें है उसे स्वीकार कर लिया, इसीलिए फंस गए। देह के संबंधी इंद्रियों के भोगराग
और देह संबंधी रिश्ते नाते, यही बंधन, इनको स्वीकार कर लिया, अस्वीकार कर दो तो अभी मुक्त हो। पर यह स्वीकृति बहुत पवित्र हृदय में होती है। इसीलिए जो साधन चतुष्टय है वो बताया गया है कि साधक साधन चतुष्टय से युक्त हो, तब उसके अंदर है सामुमुक्षता जागृत होगी तो शुद्ध ज्ञान होने लगेगा, वो भी महात्माओं के संग से। जो वास्तविक भगवत मार्ग के अनुयायी हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं या तो भगवत प्राप्त हैं, उन्हीं के संग से काम बनेगा। हाँ, साधारण धर्मों का उपदेश करना और फिर उससे अपनी वासनाओं की पूर्ति करना वो एक अलग उपदेश है। लेकिन ये जो जैसे आप कह रहे हैं, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए विशुद्ध भगवत मार्ग का पथिक मिले, भगवत प्रेमी महात्मा मिले, ये भगवान की कृपा से मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं तो अपने निज जनों का आ गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। मतलब मोक्ष सुख को भी सत्संग के आगे फीका रखा गया। तो है कुछ सत्संग में ऐसा जो मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव भी हम स्वरूप धारण करके काकभुषुंडी जी के यहाँ कथा सुन ले जाते हैं। भगवान विविध रूप धारण करके ब्रज लीला में देखो, राम लीला में देखो, वो रसास्वादन करते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि सत्संग किया जाए और नाम जप किया जाए, अपने आचरण पवित्र रखे जाए, तो कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब समाधान हो जाएगा। और खूब प्रश्न उत्तर हो, आचरण गलत हो, भगवत चिंतन ना हो, तो वो केवल प्रश्न ही प्रश्न। अच्छा, प्रश्न का बच्चा अंत है क्या? क्यों ऐसा? फिर क्यों? भगवान ने क्यों ऐसा किया? भाई क्यों का तो समाधान नहीं है। अगर आपका दिमाग प्रश्न ही वाचक है तो हर बात में प्रश्न ही वाचक लगता जाएगा, तो समाधान उसका नहीं। और वास्तविक समाधान पाना है तो अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान ने पूरा समाधान दे दिया। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम हम। योग कहते हैं जो प्राप्त है और हमें और प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त कराना, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना योग, और जो हमें प्राप्त है और उसकी रक्षा करना क्षेम। जो हमें प्राप्त है, जितना ज्ञान प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम, और जितना प्राप्त है और अभी और प्राप्त करना है वो प्राप्त कराना भगवान की जिम्मेवारी। बस आप तो केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान आपकी शरण में हूँ, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप हमारे गुरु हो, आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो। और खूब नाम जप करो, देखो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। पढ़ा लिखा ज्ञान बच्चा एक अलग होता है और एक हृदय का जो ज्ञान होता है एक अलग होता है। ठीक है? हाँ। ब्रिजेश